हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज शिवानीज ब्लॉग। तो मैं हूँ शिवानी एंड ये वीडियो होने वाला है कि मैं क्या सीखी, व्हाट आई लर्न फ्रॉम आफ्टर गिविंग IBPS SBI PO 2026 एंड मिस्टेक एंड क्या अब मैं आगे करने वाली हूँ अगर एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया, और एग्ज़ाम अगर अच्छा गया है तो मैं क्या करने वाली हूँ। तो उससे रिलेटेड ये वीडियो रहने वाली है। एंड आप अगर इस किसी भी चीज़ से अगर लाइक करते हो तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है। तो चलिए बताती हूँ मैंने क्या सीखा है आफ्टर गिविंग IBPS PO एंड SBI PO 2026। तो जो मैंने सीखा है वो कि बैंकिंग एग्ज़ाम में बहुत सारे लोग हाइप बना के रखते हैं, या मॉक टेस्ट वगैरह में बहुत डिफ़िकल्ट वर्ड्स वगैरह दिया जाता है। तो ऐसा कुछ नहीं होता। सबसे पहले मैं बात करूँगी इंग्लिश की। ऐसा कुछ नहीं होता है। जो मैंने मॉक में दिया, जो टीचर्स ने क्वेश्चंस वगैरह कराए, उसके अलावा जब मैं रियल मॉक एग्ज़ाम में बैठी तो मैंने ये रियलाइज़ किया कि इंग्लिश हार्ड नहीं है। इंग्लिश में सिर्फ़ और सिर्फ आपको रीडिंग पे फोकस करना है। ग्रामर तो 120 रूल के आगे आप सोचना भी ही मत कि अब मैं पढ़ूँगी या मतलब कुछ भी करेंगे। नहीं हो रहा है तो आप स्किप कर सकते हो। आपके पास पैसेज का ऑप्शन है, एंड पैसेज भी अगर आपके पास रीडिंग कैपेसिटी है तो आप पैसेज बहुत जल्दी कर लोगे। मैंने ये मिस्टेक्स वगैरह जो मैंने रियलाइज़ किया, अब मैं इसे अपना सुधारने वाली हूँ। जो IBPS क्लर्क और SBI क्लर्क होने वाला है तो उसमें मैं ये सारी चीज़ें सुधारने वाली हूँ। मैं अब रीडिंग पे ज़्यादा फोकस करूँगी। एंड जो निमिषा बंसल मैम, उनकी मैं एडिटोरियल क्लास करती हूँ, उनमें जो वर्ड्स वगैरह बताए जाते हैं शायद वो मेंस के लिए हेल्पफुल होते हैं। आई डोंट नो, मैंने मेंस अभी तक दिया नहीं है, लेकिन अगर वो हेल्पफुल होते हैं तो प्रीलिम्स में तो बिल्कुल नहीं होते हैं। प्रीलिम्स में तो मैंने देखा कि बहुत इजी वर्ड्स आए थे। मेरे जो IBPS PO के मेंस में जो वर्ड्स वगैरह आए थे वो से के आए थे। एंड जो सेकंड आए थे वो आए थे आई गेस केस के, कि केस क्या है आप पैसेज पढ़ो। हाँ, केस के ही आए थे, आई गेस नहीं, केस के ही आए थे कि सिनोनिम क्या है। तो वो आए थे जो कि मतलब आप वर्ड्स को पढ़ो और इजीली हो जाएंगे। ऐसा बस आपको अपना स्पीड बढ़ाना है, रीडिंग पे मोस्ट फोकस करना है, आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाएगा। ये जो लोग जो प्रीलिम्स क्वालिफाई करते हैं उनका यही स्ट्रैटेजी रहता है, जो मतलब टीचर्स वगैरह बहुत नहीं बताते। ये मैं आपको बता रही हूँ। अगर उनको जो नंबर ऑफ़ अटेम्प्ट्स इंक्रीज करता है वो इसीलिए करता है क्योंकि वो ज़्यादातर रीडिंग पे फोकस करते हैं, बहुत हार्ड वर्ड्स नहीं पढ़ने लगते। मैं अपना पर्सनल ओपिनियन बताती हूँ कि मैं जब एग्ज़ाम के 1-2 वीक रहता था तो मुझे माइंड में स्ट्रेस आने लगता था कि यार कैसा वर्ड आएगा, डिफ़िकल्ट वर्ड तो नहीं आएगा, कौन सा वर्ड आ जाएगा जो मुझे नहीं पता होगा, मुझे बहुत सारे वर्ड्स वगैरह याद करने होंगे। मैं रीडिंग पे फोकस ही नहीं करती थी। मैं सोचती थी पैसेज वगैरह तो कर लूँगी देख देख के, जो भी है स्वैपिंग्स वगैरह में जो है वो सब मैं ज़्यादा फोकस करने लगती थी। बट जो मैंने रियलाइज़ किया कि आपको रीडिंग पे बहुत फोकस करना है। वर्ड्स बहुत डिफ़िकल्ट नहीं आते कि आ रहे हैं, मतलब इतने डिफ़िकल्ट वर्ड जो आपने कभी सुने नहीं। ऐसे कॉमन कॉमन वर्ड्स आ रहे थे जो मतलब आप डेली यूज़ करते हो। अगर आप नहीं भी वर्ड मीनिंग पढ़ के जाओगे ना तो आप कर लोगे। बट अगर आपकी रीडिंग नहीं है तो आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, क्योंकि आरसी वगैरह में रीडिंग चाहिए। आपका कितना स्पीड है कि आप फट एनालाइज कर लो एंड क्वेश्चन को टिक कर लो। इस तरह की स्पीड आपको चाहिए। एरर डिटेक्शन अगर मान लीजिए 5 ही क्वेश्चन आते हैं, आप ग्रामर के नहीं कर पाए, कोई इशू नहीं है, 5 नहीं हो पाए जस्ट। और अगर आपने 120 रूल अब पढ़ लिया है तो आप वो भी कर लोगे। पारा जंबल में कौन सा ग्रामर लग रहा है, रीडिंग ही लग रहा है। आपकी एनालिसिस स्वैपिंग में क्या लग रही है, आपकी रीडिंग ही लग रही है। फिलअप में क्या लग रहा है, आपका रीडिंग लग रहा है। तो कॉमन वर्ड्स आते हैं तो कॉमन वर्ड्स एंड रीडिंग, और इसी को स्पीड में इंक्रीज़ करना है, तब आपका इंग्लिश बहुत अच्छा जाएगा। जो ये लोग क्वालिफाई करते हैं प्रीलिम्स वगैरह, उनकी यही स्ट्रैटेजी रहती है, जो मैंने खुद अपने एग्ज़ाम देकर सीखा है। एंड अब मैं यही यूटिलाइज़ करूँगी अपने नेक्स्ट एग्ज़ाम्स जो भी होंगे, उसमें यही फोकस मेरा रहेगा। एंड डेफिनेटली मेरा भी आगे होगा। आई होप, फिंगर क्रॉस है कि मेरा भी होगा। तो इंग्लिश की मैंने आपको अपना अपना फीडबैक बता दिया कि क्या आपको करना चाहिए। आप बताइएगा कि आप सेम ऐसा फील करते हो या नहीं करते हो, या मुझसे कनेक्ट कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। अगर कनेक्ट कर रहे हो तो कमेंट में ज़रूर बताना। और सेकंड, क्वांट। क्वांट मतलब थोड़ा मॉडरेट साइड में आता है।
पीओ के, क्लर्क का मैं बात कर रही हूँ, पीओ के मतलब थोड़ा मॉडरेट आता है कि मतलब ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन बनेगा ही नहीं, अरिथमेटिक पे थोड़ा फोकस तो रखना पड़ेगा। बट क्लैरिकल एग्जाम में क्या होता है ना कि अप्रॉक्सीमेशन वगैरह के ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। मैंने कल एक बस मॉक दिया नहीं अभी तक। मैंने जब मैं आईपीएस एग्ज़ाम देकर आई थी तो एक दिन मैंने रेस्ट किया। आज 25th है, 23rd को मेरा एग्ज़ाम था, 24 को मैंने बस थोड़ा एनालाइज किया कि मेरा रॉन्ग क्या क्या हो रहा है। एंड आज 25th है, तो बस यही चीज़ मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। और मैंने अभी कोई मॉक नहीं दिया, बस मैंने एनालाइज किया क्लर्क एग्ज़ाम और पीओ को। तो उसमें अप्रॉक्सीमेशन, मिसिंग नंबर या रॉन्ग नंबर जो भी है, डीआई ईजी आती है। उसमें आपको बस स्पीड पे फोकस करना है, एनालाइज करना है, और अरिथमेटिक तो आप करना ही करना। क्लर्क में उतना अरिथमेटिक सॉल्व नहीं करना पड़ता है, बट करना कुछ ही चैप्टर्स करना, बट करना, क्योंकि उससे ही आपकी अटेम्प्ट्स बढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि आप अरिथमेटिक छोड़ कर रख दो, मत छोड़ना, उसे भी करना। इजी क्वेश्चंस, बहुत हार्ड नहीं, इजी क्वेश्चन प्रीलिम्स के लिए, मेंस की मैं बात नहीं कर रही हूँ। तो प्रीलिम्स के लिए इजी क्वेश्चन ज़रूर करना। एंड डीआईज वगैरह बहुत स्पीड कैलकुलेशन, मतलब ये सब कुछ आपके टिप पे होने चाहिए कि आप फट 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 कर पाओ, तभी आपके अटेम्प्ट्स इंक्रीज़ हो पाएंगे। जो ये लोग 60-70s में पहुंचते हैं, उनकी यही स्ट्रेटेजी रहती है। वो ज़्यादातर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं, वो छोटे छोटे क्वेश्चंस को ही बहुत बार प्रैक्टिस करते हैं, जिससे उनका स्पीड जो होता है, वो रिपीटेड टाइप ऑफ ही क्वेश्चन आते हैं, उससे उनका स्पीड जो है वो बहुत इंक्रीज करता है। रीजनिंग के लिए ऐसा सच कुछ मुझे लगा नहीं, क्योंकि रीजनिंग तो वैसा ही आया था। मेरे भी जो एग्ज़ाम दिया उसमें रीजनिंग ठीक था, रीजनिंग ही स्कोरिंग हो जाता है। तो रीजनिंग में आप पजल्स वगैरह जैसे सॉल्व करो वैसे करो, स्पीड जो है उस वाले पे फोकस करो, रीजनिंग हो जाएगा। तो रीजनिंग के लिए कुछ खास टेंशन मत लेना। रीजनिंग में जो आपको टीचर्स वगैरह बोलते हैं कि पजल्स वगैरह सॉल्व करो, तो पजल सॉल्व करना, पजल्स इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। साइलोज, इनइक्वालिटी, ये बीच बीच में आप करते रहो, 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन बीच बीच में करते रहो, मॉक्स में डालते रहो। बस इतना ही अगर आप कर लोगे, उससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना है, आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाएगा, जो मैंने सीखा है। एंड ये चीज़ मैं अभी अपना आईबीपीएस क्लर्क और एसबीआई क्लर्क में लगाने वाली हूँ। एंड सेकेंड बात जो मैंने सीखी है कि मॉक टेस्ट में भले ही आपके नंबर कम आने लगे, जब एग्ज़ाम पास आता है तो मॉक्स वगैरह का जो लेवल होता है वो बहुत हाई कर दिया जाता है, जिससे क्या होता है ना कि आपके नंबर कम आने लगते हैं। तो आप टेंशन मत लेना कि आपके नंबर कम आ रहे हैं, क्या होगा नहीं होगा, कुछ नहीं होता। जो होना होगा वो एग्ज़ाम में ही अच्छा होता है। एग्ज़ाम का जो लेवल होता है वो मॉक से बहुत बहुत नहीं, 40-50% तो लो रहता है मॉक्स से। इंग्लिश रहे चाहे क्वांट रहे चाहे रीजनिंग रहे, रीजनिंग में बहुत सारे जो पजल्स वगैरह आते हैं वो जो एग्ज़ाम में होते हैं वो बहुत ही मतलब क्या बोलते हैं, सीक्वेंस में रहते हैं। और जो मॉक वगैरह देते हैं, एक लाइन यहाँ एक लाइन यहाँ, ऐसा कुछ नहीं होता। एक लाइन यहाँ तो दूसरा लाइन यहाँ रहेगा ही। तो ऐसा वाला ही प्रैक्टिस कर कर जाना, हार्ड भी करके जाना, क्योंकि अगर मे बी हार्ड वगैरह आ जाए तो आप कर लो। तो इजी वाला ही करना प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के लिए। एंड मेंस का तो अपना अलग स्ट्रैटेजी होती है, तो मेंस की तो मैं बात ही नहीं कर रही हूँ, बस प्रीलिम्स की बात करें। अगर आपको प्रीलिम्स क्वालिफाई करना है तो ये चीज़ आप कर लो, बस 15 दिन ही ज़रूरत है। और रीडिंग के लिए तो लंबा टाइम चाहिए। रीडिंग तो आई गेस बहुत, मतलब आपका अगर रीडिंग अच्छे 1 महीने से अच्छे चल रहा है, तभी आपका रीडिंग की वजह से आपका स्कोर बढ़ेगा। तो ये स्ट्रैटेजी, ये मिस्टेक्स मैंने अपने आईबीपीएस पीओ और एसबीआई पीओ को देने के बाद सीखा। तो आई होप कि आप भी इस बात से कनेक्ट कर पा रहे होगे। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, और ये कमेंट में ज़रूर बताना कि आप ये बात रिलेट कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो फॉर मोर गाइज। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।